नाज़रीन, मौत एक अटल हकीकत है और दुनिया में आने वाले हर जानदार को एक न एक दिन ज़रूर मरना है। अपने किसी प्यारे का अचानक दुनिया से रुखसत होना यकीनन एक धचका होता है और पूरी दुनिया में लोग मरने वालों का सोग मनाते हैं। उनकी मैयत पर मुख्तलिफ अंदाज में मातम और बैन करते हैं। कई दिनों और सालों तक उनकी याद और उनके गम से बाहर नहीं आते। मगर क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवर भी अपने प्यारों की जुदाई में निढाल रहते हैं, मातम करते हैं, बैन करते हैं, चीखो पुकार और आहो फुगा की कैफियत इख्तियार करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताएंगे जो इंसानों की तरह अपने प्यारों की मौत का सोग मनाते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में जानवरों की आहो बुका पर मबनी मनाजिर देखकर यकीनन आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। नाज़रीन, आम तौर पर मौत का सोग करने वाले जानवरों में कौवे सरे फहरिस्त आते हैं। कौवा एक परिंदा है जो दुनिया के हर कोने में पाया जाता है। काले रंग के इस परिंदे की कोई ख़ास अहमियत नहीं समझी जाती, मगर जब कौवों का कोई साथी मरता है तो उनका सोग काबिल दीद होता है। आपने कभी देखा होगा कि जब कोई कौवा मरता है तो बहुत से कौवे उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। वो उसके इर्द गिर्द मंडलाते हुए इस तरह काएं काएं करते हैं जैसे इंसान अपने किसी प्यारे के मरने पर आहो बुका करते या बैन करते हैं। वो उसके करीब आते हैं और उसको चोंचे मारते हैं जैसे उसे चूम रहे हों या उठाने की कोशिश कर रहे हों। उनकी देखा देखी और भी बहुत से कौवे वहाँ जमा हो जाते हैं। फिर वो दायरे की शक्ल में उसके करीब बैठ जाते हैं और खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। कुछ कौवे तिनके या कोई फूल वगैरह मुर्दा कौवे के करीब या उसके ऊपर रखते हैं। इस तरह एक मखसूस अंदाज में खिराज तहसीन पेश करने के बाद वो उड़ जाते हैं। नाज़रीन, क्या मुर्दा परिंदे के साथ उनका ये बर्ताव हूबहू इंसानों जैसा नहीं? यकीनन ऐसा ही है। यहाँ तक ही नहीं बल्कि कौवा एक ऐसा परिंदा है जिसके बारे में लिखा गया है कि कौवा इंसानों की तरह अपने मरने वालों को दफन भी करता है, बल्कि इंसान को दफन करने का तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौवे के ज़रिए ही सिखाया। नाज़रीन, मौत पर सोग करने के सिलसिले में बंदरों का रद्द अमल कुछ मुख्तलिफ होता है। चूँकि बंदर एक ऐसा जानवर है जिसका दिमाग दीगर जानवरों से बरतर होता है, इसलिए वो मौत की हकीकत को इस तरह समझ जाता है जिस तरह बाकी जानवर नहीं समझते। मौत के हवाले से ये आगाही जिस तरह इंसानों को कई महीनों और सालों तक सोगवार रखती है, वही हाल बंदरों का है। लंगूर और बंदर अपने मुर्दा बच्चों को छोड़ने पर तैयार ही नहीं होते, हत्ता कि वो गलने सड़ने और बदबू छोड़ने लगते हैं, हालांकि वो उस बदबू से अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं। जंगल में जहाँ हर वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के शिकारी जानवर घात लगाए बैठे होते हैं, वहाँ पर जानवरों का इस तरह अपने मुर्दा बच्चों को उठाए फिरते रहना इस बात की अक्कासी करता है कि वो अपने प्यारों की मौत के गम में अपने आप से किस कदर लापरवाह हो जाते हैं। नाज़रीन, गयाना के इलाके में इसी तरह के एक वाक़े में एक मादा बंदरिया 68 दिन तक अपना मुर्दा बच्चा उठाए फिरती रही थी। दिलचस्प अमर ये है कि जो जानवर बज़ाहिर मौत की सबसे ज़्यादा समझ रखने वाले और सोग मनाने वाले पाए गए हैं, वो इंसानों से मिलते जुलते जानवर बंदर नहीं बल्कि हाथी हैं। लिटरेचर और तारीख़ में ऐसे वाक़यात की भरमार है जिनसे पता चलता है कि हाथी बाकायदा मौत की रसूमात जैसा रवैया अपनाते हैं और जिस जगह उनका साथी मरता है वो उस जगह को कब्र समझते हुए उसकी ताज़ीम करते हैं। इसी तरह हाथियों के झुंड का कोई साथी मर जाए तो वो कई दिनों तक उसकी लाश के पास रहते हैं और टलने का नाम तक नहीं लेते और उसको देखते रहते हैं। इसी तरह अगर उन्हें किसी हाथी की हड्डियां मिलें तो वो उसको पहचान लेते हैं और उनको छूते और महसूस करते हैं। नाज़रीन, इसी तरह कुत्तों और बिल्लियों का कोई साथी मर जाए तो वो मुर्दा दिल हो जाते हैं और खाना पीना तक छोड़ देते हैं। वो साथी की मौत पर डरावनी आवाज़ में रोते दिखाई देते हैं। बिल्लियाँ अपने बच्चों की मौत के गम में जब रोती हैं तो उनकी आवाज़ इंतहाई खौफज़दा करती है। इसी तरह बाबून बंदर साथी की मौत पर रोते और चीखते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं और वो मुर्दा साथी का सीना पीटते हैं और फिर अपना सीना भी पीटने लगते हैं।
اسی طرح مویشیوں کے فارم ہاؤسز میں بھی مویشی جیسے بکری، گائے، بھینس اور یورپ میں موجود سور کے فارمز میں سور مرنے پر ان کے ساتھیوں میں سوگ کی کیفیات دیکھی جا چکی ہیں۔ ناظرین، ہم سمجھتے ہیں کہ جانوروں کو زندگی اور موت کا کوئی احساس نہیں ہوتا، یعنی جس طرح انہیں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، یعنی ان میں شعور کی کیفیت موجود نہیں ہوتی، اسی طرح وہ آخری حقیقت یعنی موت سے بھی لاعلم ہوتے ہیں۔ مگر اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو محققین کے نزدیک آپ غلطی پر ہیں۔ جانوروں کو بھی اپنوں کی جدائی کا احساس ہوتا ہے۔ جانوروں سے پیار کریں، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ جو شکاری کسی جانور یا پرندے کو مار دیتے ہیں، وہ کیا جانے کہ اس کی ممتا پر کیا گزرتی ہوگی۔ ناظرین، زیر نظر تصویر میں اپنے بچے کی موت پر منہ آسمان کی طرف کر کے چیختی چلاتی اونٹنی اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ جدائی کا احساس جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ جانور بھی ہم انسانوں کی طرح احساسات رکھتے ہیں، اگرچہ شعور نہیں رکھتے، مگر ان کے یہ احساسات ہم سے کمزور تو ہو سکتے ہیں، مگر پھر بھی یہ خیال کر لینا کسی حماقت سے کم نہیں کہ جانور اپنے ساتھیوں کی موت پر بالکل ویسا رد عمل اختیار کریں گے جیسا ہم انسان کرتے ہیں۔ وہ سوگ تو مناتے ہیں، مگر ساتھ ہی وہ نیچرل سلیکشن کی تھیوری کی وجہ سے مجبور بھی ہوتے ہیں کہ جلد از جلد اس غم کو بھلائیں اور اپنی جان بچانے کی فکر کریں۔ ناظرین، دین اسلام میں بھی ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے اسی لیے روکا گیا ہے کیونکہ ان کو اپنے ساتھی کی موت کا درد اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، مگر تحقیق بتاتی ہے کہ جانور جلد ہی وہ غم بھول جاتے ہیں اور ان کو فکر ہوتی ہے کہ بچے پیدا کریں اور خوراک تلاش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ان تمام سرگرمیوں کے باوجود ان کے دماغ میں اپنے مردہ ساتھیوں کا خیال زندہ رہتا ہو اور وہ ان کو یاد بھی کرتے ہوں۔ اس حوالے سے حتمی طور پر جاننے کے لیے ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تحقیق کا یہ سلسلہ جاری رکھنا ہوگا، مگر اب تک کی تحقیق کے مطابق جانور اپنوں کی جدائی اور غم سے نڈھال دکھائی دیتے ہیں۔